हमारे बीच महिला अतिथि भी हैं, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा संजना जी को। आप आए और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे अतिथि श्रीमती सरस्वती वर्मा जी। आप प्राचार्य हैं, जेतरण से बिलोंग करते हैं और हमारी संस्था के पिछले कार्यक्रम में भी आप आए थे और संस्था के गतिविधियों से आप काफी संतुष्ट हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा संजना जी से कि आप मैडम का शोर बैठाकर स्वागत अभिनंदन करें। अभी कार्यक्रम से कुछ दिन पहले इनका मैसेज आता है कि मैं संस्था को आपकी गतिविधियों से प्रभावित हूँ और संस्था को 21,000 रुपये का डोनेशन देने लगी। तो आपने संस्था को अभी हाल ही में 17 दिन पहले 21,000 रुपये सहायता में प्रदान किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था की यही सबसे बड़ी खूबी है कि जो साथी हमसे जुड़ते जाते हैं और जब उन्हें लगता है कि संस्था अच्छा काम कर रही है, संस्था को सहयोग राशि प्रदान करते रहते हैं। आपके साथ एक और मुख्य अतिथि है श्रीमती विजयलक्ष्मी सेन। आप आचार्य हैं, आप भी जिज्ञासा से हैं। मेरा अनुरोध संजना जी से रहेगा कि आप उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। आप भी पिछले कार्यक्रम में आए थे और संस्था की गतिविधियों से आप भी सदैव जुड़े रहते हैं। इसलिए एक और अतिथि आचार्य डॉक्टर चंद्रकांत जी हमारे बीच बता चुके हैं। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान अभिषेक जी से कि आप स्वापा पहनाकर आपका अभिनंदन स्वागत करें। आप भी हमारी संस्था से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और संस्था को जब भी जरूरत होती है बेहिचक आपका योगदान बना रहता है। जितने बड़े प्रमोशन हैं उनकी सबकी स्लाइड्स यहाँ पर आ रही हैं। आप भी हमारे लिए प्रमोशन है और लगभग 21,000 रुपये का योगदान संस्था को दे चुके हैं। आपका स्वागत है सर। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथियों का स्वागत के बाद हमारे बीच जो प्रतिमाएं हैं, सबसे पहले तो ये प्रतिमाएं पूरे राजस्थान से अलग अलग जगह से आई है और अपने अपने क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है और इसी आधार पर उनको आज के इस कार्यक्रम में सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया। हमारे प्रयास रहता है कि राजस्थान भर से ऐसी प्रतिभाओं को एक मंच पे लाएं जिससे दूसरे बच्चे जो हैं उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानकर प्रेरित हो, प्रेरणा लें। और हमें खुशी है कि आप समय निकाल के दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। इसके लिए संस्था आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती है। जो अगले छात्र हैं कुशाल सेन, आप मूलतः भोपालगढ़ से हैं, अभी आप सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में हैं और आपने आपके साथ क्योंकि कुशाल को आंध्र प्रदेश में वहां से नहीं हमारे उनके परिवार से सदस्य आए हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप कृपया मंच पर आए कुशाल के परिवार से। कुशाल ने वर्ष 2015 में 10वीं, 2017 में 12, 2021 में बीकॉम, सीपीटी 2017 में और इसी साल
नवंबर 2025 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान डॉक्टर साहब राजेश आंटी से और बंसी आदि से कि आप मेडल और मोमेंटो के द्वारा छात्र के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रतिभाएं दूर दराज क्षेत्रों में रहकर मेहनत करती है, सफलता हासिल करती है। मारवाड़ की प्रतिभाएं जो दूर प्रदेश में रहती हुई अपनी अध्ययन को जारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सफलता की इसी कड़ी में एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो है हमारे जोधपुर की वंशिका चौहान। मैं वंशिका चौहान को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप मंच पे आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। वंशिका ने कक्षा 10 वर्ष 2014 के अंदर 78% से, 12 वर्ष 2016 में 80% से, 2019 में बीकॉम, 2021 में एमकॉम, सीए फाउंडेशन आपने 2017 में किया था और हाल ही नवंबर 2025 में आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। और ये इसमें एक बात छूट जाएगी, आप जब सीए की तैयारी कर रहे थे इस बीच आपकी शादी भी हो जाती है और शादी के बाद थोड़ी परिस्थितियां बदल जाया करती है, लेकिन आपने अपने प्रयास जारी रखे बिना ज्यादा समय जाया किए और आपने अपने वैवाहिक जीवन के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सफलता हासिल की। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा अनुरोध रहेगा, एक और बात बताना चाहूँगा कि बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके जो पतिदेव होते हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आओ, खुशी की बात है कि दोनों बच्चों ने मेहनत की और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में निसंदेह राव का योगदान रहा होगा, तभी वंशिका को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में सफलता हासिल हुई। मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय न्यायाधीश महोदय कुमार साहब से आप छात्रा को मोमेंटो प्रदान करें और डॉक्टर राम स्वरूप जी से कि आप मेडल प्रदान कर सम्मानित करें। राहुल आपके बीच में आए हैं, फोटो साथ में अच्छा लगेगा। तो ये उस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है जिसने कड़ी को चुनने के लिए, जिसने जो पूरा पढ़ने का अवसर प्रदान किया और आज अपने बेटे की तरह बहू को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में उन्होंने सहयोग। अगले जो प्रतिभागी हैं, प्रतिभा है वो है डॉक्टर लोकेश सेन, मूलतः नागौर जिले के निवासी है। श्रीमती विमला देवी ओम प्रकाश जी के सुपुत्र ने वर्ष 2023 के अंदर एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कृपया मंच में है डॉक्टर लोकेश सेन। Gracias.
सक्रिय हो गए। डूंगरपुर की तरफ उनकी नियुक्ति है। आजकल सरकारी विभाग में संडे को बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेरा अनुरोध रहेगा डॉक्टर राम सूरती सेन साहब से और डॉक्टर राजेश आनंद जी से कि आप मोमेंटो और मेडल प्रदान कर लोकेश जी के भी आपके उनके पिताजी फौजी वगैरह हैं उनका अभिनंदन करें। आपके साथ सोम जी और सुरेश जी भी आए हैं, वो भी कृपया मंच पर आए। सम्मानित होने वाली जो अगली प्रतिभा है वो है डॉक्टर विशाखा चिनीवा। आप श्रीमती शशिकला सेन और श्री देवी चिनीवा की सुपुत्री हैं, घटना मंच में है। मूल कपासन चित्तौड़गढ़ निवासी विशाखा है। आप मेडिकल ऑफिसर है डेंटल और वर्तमान में आप चित्तौड़ में प्रतिस्थापित हैं। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान निमित जी साहब और रतन जी से कि आप लोकसभा का मोमेंटो और मेडल के साथ अभिनंदन करें। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं पुखराज सेन, चर्चा मंच में है। श्रीमती उर्मिला देवी और श्री सत्यनारायण सेन के पुत्र पुखराज जी ने वर्ष 2020 में बीएससी की। उसके बाद इस चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय विद्यालय से आपने एमए किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और हाल ही में आरपीसी द्वारा कॉलेज विभाग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय के साथ ये आमूल डोरिया नामों की निकासी है। मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय न्यायाधीश महोदय तोमर साहब से और श्रीमान निवेदन साहब से कि आप इस मुन्ना छात्र का मोमेंटो और मेडल बनाकर अभिनंदन सुंदर करें। गांव की प्रतिभाएं हैं, छोटे छोटे गांवों से पढ़ के अध्ययन करते हुए बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर रही है। वर्तमान में आप राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। आपके पिताजी भी मौजूद हैं।
और अतिथि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जयपुर से बताए हैं हमारी संस्था के सबसे बड़े शुभचिंतक बड़े भाई श्रीमान चंद्र प्रकाश जी से हैं, हनुमान ढाबा के नाम से जो जाने जाते हैं। कृपया मंच पे आए और मंच पे आए और सुरेश जी सर साफा पहनाकर आपका अभिनंदन करें। आप संस्था के बड़े सहयोगी हैं, समय समय पर आप संस्था को सहयोग प्रदान करते रहते हैं और संस्था के हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रहती है। हाल ही में आपके पुत्र का इसी महीने दिसंबर में 11 दिसंबर को जयपुर के अंदर आपके एकमात्र पुत्र की शादी थी। सामाजिक परंपराओं को नई दिशा देते हुए आपने अपने पुत्र की शादी में मात्र 1 रुपया ना दे और बिना देने के इसके लिए आपका हृदय से आभार करता है, अभिनंदन करता है कि आपकी प्रेरणा से और परिवार भी इस सुपुत्र वंश ये कक्षा 10 83.66% से उत्तीर्ण हुई थी और इसी वर्ष जेई एडवांस 2025 12वीं के साथ ये बड़ी उपलब्धि है। 10 2023 में 12 2025 में और आईआईटी एडवांस की 2025 में ऑल इंडिया रहे आपकी 7350 है और आप अभी आईआईटी धनबाद से बीटेक कर रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान राजेश सर से और श्री बंशीलाल जी से कि आप छात्रों का अभिनंदन स्वागत करें साथ मोमेंटो और मेडल के साथ। प्रतिभाएं हैं जो पूरे राजस्थान में अपना परिचय ले रही है और दूसरे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में जो अगले छात्र हैं अजय धांगल जोधपुर से मंच में आए। अजय धांगल आप जोधपुर से हैं। श्रीमती छोटा देवी श्री मोहनलाल धांगल जी के सुपुत्र, आपने वर्ष 2018 के अंदर बीटेक किया और हाल ही में आपने इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की और वर्तमान में आप भोपालगढ़ के अंदर इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के पद पर प्रतिस्थापित हुए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा अनुरोध रहेगा चंद्रप्रकाश जी और गोविंद साहब से कि आप छात्र को मेडल और मोमेंटो के साथ स्वागत अभिनंदन करें। जो अगले छात्र हैं वो भी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के पद पर चयनित हुए हैं। नाम है कुलदीप सेन पाली से। कुलदीप सेन कृपया मंच में आए। श्रीमती शोभा देवी और श्री जरूलाल सेन के सुपुत्र, आपने वर्ष 2012 के अंदर बीएससी आईटी किया था और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको 13 साल का संघर्ष करना पड़ा और हाल ही में आप इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के पद पर चयनित हुए हैं और पाली में पद स्थापित है। मेरा अनुरोध रहेगा श्री राम सिंह जी सर से और रतन जी से कि आप मोमेंटो और मेडल के साथ कुलदीप का अभिनंदन करें। सर
छात्रा श्रद्धा सेन, घटना मंच में है श्रद्धा सेन, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है, सेकेंड ईयर। आप 12 से हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सेकेंड ईयर में जो है उपलब्धि क्या है, बीए तो सभी करते हैं, आपकी उपलब्धि है कि आपने पीटीटी की परीक्षा जो प्रदेश भर की होती है उसके अंदर प्रदेश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया। मंच पर आमंत्रित करना, अभिनंदन करना बनता है। और आप वर्तमान में ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप ऐसे ही आपको आपकी आगे की परीक्षाओं में सफलता मिले। मेरा अनुरोध रहेगा दोनों मैडम, आदरणीय मैडम कृपया मंच में आए, सरस्वती जी और विजय लक्ष्मी जी, और स्वतः का मोमेंटो और मेडल के साथ अभिनंदन करें। जो अगली प्रतिभा है वो है ताइवान में, उनके पिताजी उपस्थित में देविका वर्मा के पिताजी दलित जी वर्मा कृपया मंच पर उपस्थित हो आए। बड़ी संघर्ष की कहानी है। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान चंद्रप्रकाश जी हनुमान बाबा और चंद्रकांत जी सर आप मंच पे आए और छात्रा के पिताजी को अभिनंदन करें। चंद्रकांत जी अभी आ जाओ सर साथ में। आप हो गए सर, ललित जी हो गए, आप बच्ची की प्रतिभा की उतरना रहेगा। बच्ची के संघर्ष, पिताजी का संघर्ष मिलता है। छात्रा ने आप मूलतः रतनगढ़ चूरू से हैं और 12th तक आपने रतनगढ़ में पढ़ाई की। उसके बाद बीएससी आपने झुंझुनू से की। एमएससी करने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर आपका चयन सोनीपत हरियाणा में हुआ। बड़ी समस्या आ गई, पिताजी आम कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और बच्ची को सोनीपत कैसे भेजे। लेकिन आपकी हिम्मत, आपके परिवार की हिम्मत कि आप परिवार से सोनीपत चले गए और वहां पे ही जाके अपना कामकाज नए सिरे से शुरू किया। बच्ची को ये बच्ची में पढ़ने की जिज्ञासा थी और उसको पूरा करने के लिए पूरा परिवार रतनगढ़ चूरू से स्थापित होता है सोनीपत में। वहां पर बच्ची एमएससी करती है, गेट परीक्षा उत्तीर्ण करती है और एमटेक के लिए बाहर की यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करती है। रिटन टेस्ट इंटरव्यू के द्वारा अंत में आप एमटेक करती हैं एनसीके यूनिवर्सिटी ताइवान से। तो ताइवान जाती है, वहां से एमटेक आपने कर लिया है। उसके बाद आज की तारीख में ताइवान की ही कंपनी WNL कंपनी ताइवान में आप डाटा साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। तो ये सब परिवार और अच्छी मेहनत से संभव हुआ। तो ऐसी प्रतिभाएं जहाँ पर परिवार पूरा जुझत है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे परिवार से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह परिवार अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए
अपना सब कुछ तन मन धन दाव पर लगा दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर, आप आज यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।